हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है पीपल, सो आज हमारा टॉपिक है कि क्वेश्चन को कैसे फॉर्म किया जाए, हाउ टू फॉर्म सिंपल क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ओके पीपल, बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन फॉर्मेशन में मिस्टेक हो जाती है, एंड आई हैव आल्सो सीन मैनी पीपल मेकिंग मिस्टेक्स इन क्वेश्चन फॉर्मेशन। सो टुडे वी विल क्लियर दीज डाउट्स। ओके पीपल, तो मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप लोग ईजिली उससे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट पीपल रिमेंबर वन थिंग दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बारे में आज बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चंस। ऑलराइट पीपल, बेसिक क्वेश्चंस। द रूल इज क्वाज्म। आप इस रूल को याद रख लें, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वाज्म, QWASM, क्वाज्म रूल। ओके पीपल, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है और हम इसे कैसे यूज करेंगे, इसको समझने के लिए देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो QW स्टैंड करता है क्वेश्चन वर्ड के लिए, क्वेश्चन, W फॉर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। A फॉर हमारा आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। एंड S फॉर होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, और जो M है हमारा, M से हम बोलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जितने भी एक्शन हैं आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब माने एक्शन, जैसे कि ईट, स्लीप, गो, कम, जितने भी एक्शन हैं वो सब हमारे वर्ब में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपकी याद के लिए लिख देता हूं एक्शंस। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बना? क्वाज्म। क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ना ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो ऑक्सिलरी वर्ब इस दुनिया के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जितने भी होते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, मे, मस्ट, माइट, कैन, कांट, शुड, जितने भी होते हैं, शैल, शुड, विल, सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरीज में आएंगे। ओके पीपल, आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इट विल बी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, छोटा सा लिख दिया, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है पीपल। अच्छा, तो क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, S फॉर सब्जेक्ट, M फॉर मेन वर्ब, मिलके बन गया क्वाज्म। ठीक, नाउ लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? आपने एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन देखा होगा, सुना होगा बहुत, हाउ आर यू डूइंग, राइट? और आपने ये भी सुना होगा हाउ डू यू डू। जब भी कोई मिलते हैं तो हेलो, हाउ डू यू डू पूछते ना। तो देखिए, ये भी हमारा इसी फॉर्मूले पर है। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? हाउ। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा यहां पे? डू, राइट? सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? किससे बात हो रही है? यू। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब डू फिर से, और यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हाउ डू यू डू, राइट? अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग। ठीक, देखा आपने, वेयर क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हो गया आर, सब्जेक्ट हमारा यू, और मेन वर्ब हमारा डूइंग, राइट? अब आप देख रहे होंगे कि सर यहां पे तो आईएनजी है, यहां पे आईएनजी नहीं है, राइट? ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो पीपल, एक छोटी सी बात मैं आपको वैसे पिछली वीडियोस में भी ये वाली बात बता चुका हूं कि डिफरेंस बिटवीन आर एंड डू में मैंने आपको फर्क बताया था, और ये एक पूरी वीडियो है, चाहे तो आप लोग मेरे पिछली वीडियोस पे जाके ये चीज देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो शॉर्ट में बताता हूं कि जब भी आईएनजी हम यूज करेंगे वर्ब में तो हम इज, एम, आर यूज करेंगे, और जब भी हम
वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे तो हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके पीपल, तो ये छोटी सी बात हो गई। नाउ हम आगे बढ़ जाते हैं। और कोई एग्जाम्पल, अब आप लोग मुझे कुछ एग्जाम्पल दें फटाफट जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लिखें क्वाज्म रूल पे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इजी क्वेश्चन बनाने, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें कोई मेन वर्ब हो, कोई एक्शन हो, ठीक है पीपल, कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, कोई सब्जेक्ट हो और कोई क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। जैसे कि हाउ आर यू डूइंग, अरे हाँ ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए, ठीक, हाउ डू यू डू हो गया। अगर यहीं पर मैं डू की जगह पे आर लगा दूं, बस इतना फर्क कर दूं, ठीक है, हाउ वैसे का वैसे रहेगा, डू की जगह क्या हो गया आर, यू वैसे का वैसे रहा। तो अब हम इज एम आर लगा रहे हैं, राइट, हम इज एम आर यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं, तो डू के साथ मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एन जी, जैसा कि हमने वादा किया था कि अगर इज एम आर आएगा तो हम आई एन जी लगाएंगे मेन वर्ब के साथ, राइट। और अगर हम आई एन जी नहीं लगाना चाहते मेन वर्ब के साथ, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसे नहीं लिखना, तो हम डू, डज और डिड लगाएंगे। ओके पीपल, अब आप एक बार और देख लें इसे, तो ये देखिए हाउ डू यू डू, और अगर आर लगाया तो हाउ आर यू डूइंग, ठीक है पीपल। तो ये फर्क है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, और ये फॉर्मूला है क्वाज्म का। कुछ और हम एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके पीपल, नाउ सी व्हाट आर यू ईटिंग, हो गया, आ गया है ना पीपल। सेम कॉन्सेप्ट, कोई आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मेशन के मसले हो गए हल, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको आंख बंद करके क्वाज्म लगा देना है। और अगर आपसे कोई कहे कि क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपको गलती फाइंड आउट करनी है, इस आपको कोई क्वेश्चन दे और उससे कहे कि इसमें आप गलती निकालिए, कि इसमें मिस्टेक क्या है, तो आप लोग खट से देख लीजिएगा, गारंटीड कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब की मिस्टेक हो रही होगी, कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आ रहा होगा। अब आप लोगों को क्वाज्म समझ में आ गया, राइट। तो अब आप लोग मिस्टेक्स बहुत इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं, दैट वेयर यू गोइंग, व्हाट यू डूइंग, राइट। तो अब आपको पता है कि मिस्टेक यहां पे कहां पे हो रही है, यहां पे मिस्टेक हो रही है ऑक्सिलरी वर्ब में। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट। तो लोग इसको खा जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। तो अब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब हमें किस तरीके से यूज करना है और कहां पे यूज करना है, और इस क्वाज्म के रूल को आप हमेशा याद रखें अपने बेसिक क्वेश्चंस के लिए। Alright people, so that's all in today's video my dear students. Our next video will be on our different topics of English and some tricks by which you can learn English and you can speak and write English correctly. That's all in today's video. Thank you so much. Bye bye.